सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा हुआ है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। भारत के गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, मोदी सरकार के इक़दाम ने भारतीय रियासती जबर में इजाफा किया। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला, इस्तकामत और साबित कदमी आज भी गैर मुतज़लज़ल है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए सबसे बुनियादी और देरीना हल तलब मसला है। खित्ते में पायदार अमन ताकत के इस्तेमाल या यकतरफा इक़दाम से मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल से ही मुमकिन है। आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद न रहे। दुनिया को तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का मुश्तरका पैगाम जारी। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश है। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इश्तियाल अंगेज़ बयानात अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनते हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुसल्लह अफवाज का मकबूजा कश्मीर के शुहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान मुसलसल भारत से मुतालबा करता आ रहा है कि वो ऐसे गैर कानूनी इक़दाम से एतराज़ करे जो जम्मू और कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत के बरखिलाफ़ है। भारत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो तनाज़े के पुरअमन हल के लिए साजगार माहौल की तश्कील में मुआवन साबित हों। हम एक बार फिर इस अज़्म का अयादा करते हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन होगा जब जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा। भारत की एकतरफा इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, भारत ने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील करने के लिए गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम किए। मकसद कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करना था। भारत के गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर के अवाम मुसलसल भारतीय मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। ऐ चश्मे आलम देख जरा, आज़ादी का हक मांगने पर क्या हमको मिला, क्या हमको मिला। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से नगमा जारी कर दिया गया। अब नए होर्मुज़ को खोलने से मुतल्लिक मुआहदा जल्द मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि उम्मीद है ईरान के साथ जल्द अब नए होर्मुज़ से मुतल्लिक मुआहदा हो जाएगा। अब नए होर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ आज या कल डील होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, अब नए होर्मुज़ खुलने से तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। हम ईरानी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। कशीदगी के बावजूद कई तिजारती जहाज़ अब नए होर्मुज़ से गुजर रहे हैं। आज़ादाना नक़्लो हमल जारी रहेगी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते जारी। अब नए होर्मुज़ खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के। अब नए होर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। इस्माइल बकाई कहते हैं कि अब नए होर्मुज़ पर मुज़ाकरात तकनीकी और सियासी तौर पर मुस्बत रहे। मुज़ाकरात का मकसद बहरी जहाज़ों की महफूज वापसी के रास्तों का तयन करना है। हतमी नताइज मुआहदों को हतमी शक्ल देने के बाद जारी किए जाएंगे। ईरानी सदर ने इस्तीफ़ा देने पर गौर से मुतल्लिक
खबरों को अफवाहें करार देकर मुस्तरद कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर से इख्तिलाफात की खबरों की भी तरदीद, कहा तमाम फैसले सुप्रीम लीडर की हिदायत पर हो रहे हैं, इस्तीफा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज में मुकम्मल राब्ता है। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला, ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बुहेराए अरब में हुआ। प्रोजेक्टाइल लगने से भारतीय जहाज डूब गया। यमनी कोस्ट गार्ड ने जहाज में सवार तमाम 14 अफराद को बचा लिया। हौसियों ने भारतीय जहाज को धमाका खेज कश्ती से निशाना बनाया। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे, डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का आज के लिए इतलाक हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में कायम नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मानसून सीजन के दौरान आफात से निपटने की तैयारी और मरबूत इमदादी इकदाम के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने NEOC की ऑपरेशनल सलाहियतों और टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाले रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बारे आगाह किया। चेयरमैन NDMA की मानसून की मौजूदा सूरत हाल और किसी रुजहती खतरात की निगरानी के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने NDMA की कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। बरवक्त तैयारी, इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी और फौरी रद्द अमल की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने इंसानी जानों और अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह अफ़वाज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का 6 अगस्त से 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुतवक्किल। इज़राई के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर बातचीत होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। देखें, हतमी राय जो है वो सब ने मिल के करनी है। वो किसी एक ने करनी हो तो वो कह सकते हैं। मैंने ये कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जमात जो है वो इंशाअल्लाह ताला जल्द इसके ऊपर जो है वो मीटिंग करेगी, डिबेट करेगी और कोई अपनी एक राय जो है वो कायम करेगी और लोगों को, आवाम को उससे आगाह करेगी। हमें तो बिल्कुल ये लगता नहीं है, बल्कि हमें यकीन है। बाकी रही बात कि कुछ होगा तो जब होगा तो फिर देख लेंगे। हुकूमत मुस्तहकम है और इसे कोई खतरा नहीं। मुस्लिम लीग नून नए सूबों पर जल्द फैसला करके बयान देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा पार्टी की इतवार की मीटिंग में भी नए सूबों पर बात होगी। बिलावल भुट्टो को संजीदा लीडर की तरह सामने आना चाहिए। उनको मुशीर और पार्टी टिकटॉक का लीडर बनाना चाहती है।